वेलकम टू ऑनलाइन बायोकेमिकल ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग इसके पहले 4 लेक्चर ले चुके हैं और उसमें हम लोग मेल पार्ट का जो पोर्शन जो है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, पोलन ग्रेन्स के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम लोग उसका फीमेल पार्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से माइक्रो मेगास्पोरोफिल, इसके बाद मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोर मदर सेल, फिर माइक्रो मेगास्पोर कैसे बनता है। तो फीमेल पार्ट की कहानी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग रेडी होइए, ठीक है, ओके, लेकर चलते हैं आपको। चलिए, हाँ, तो देखिए हम लोग जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो पढ़ रहे थे, जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, उस पर जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर में दोनों भाग जो मैंने बताया था कि एक स्टामेन और दूसरा कार्पेल। तो कार्पेल जो होता है फीमेल पार्ट होता है और स्टामेन मेल पार्ट होता है। तो हम लोग मेल पार्ट वाला पढ़ लिए, फीमेल पार्ट वाला देखें तो जो गाइनेशियम जो होता है फीमेल पार्ट होता है और गाइनेशियम के प्रत्येक भाग को हम लोग कार्पेल कहते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ देखिए गाइनेशियम मैंने लिखा है और इस गाइनेशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा गाइनेशियम का दूसरा नाम क्या है, पिस्टिल। और मैंने यहाँ लिखा है कि इट्स सेपरेट और इंडिविजुअल मेंबर्स आर कॉल्ड कार्पेल। कहने का मतलब क्या है कि गाइनेशियम के प्रत्येक भाग को हम लोग कार्पेल कहते हैं और उसी कार्पेल का दूसरा नाम मैंने बताया था मेगास्पोरोफिल। वीडियो नंबर 1 में जाकर देख लीजिएगा कि कार्पेल का दूसरा नाम मैंने बताया था मेगास्पोरोफिल। कार्पेल के क्या कंडीशन है, 2 तरह के कार्पेल हो सकते हैं, या तो फ्री कार्पेल होगा, नहीं तो यूनाइटेड कार्पेल होगा। तो जो फ्री कार्पेल जो होगा, कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो कार्पेल जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होता है, तो उसे फ्री कार्पेल कहते हैं। और ऐसे कार्पेल को हम लोग कहते हैं एपोकार्पस। तो फ्री कार्पेल को एपोकार्पस कहा जाता है। और ये कहाँ मिलता है, जैसा कि रोज में, लोटस में, ये रेननकुलेसी फैमिली है, रेननकुलेसी फैमिली के अंदर दोनों आएगा, या माइचेलिया जैसे प्लांट जो है जो मैग्नोलिएसी फैमिली के अंदर आएगा। और याद रखिएगा कि ये जो माइचेलिया जो होता है मल्टी कार्पेलरी होता है, तो इसको टिक मार लीजिए कि मल्टी कार्पेलरी होता है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, फ्री कार्पेल के हैं। मतलब कि जिसके कार्पेल एक दूसरे से फ्री होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो अलग अलग रहेगा तो उसे कहेंगे एपोकार्पस। दूसरा कंडीशन क्या होता है कार्पेल का, यूनाइटेड। तो यूनाइटेड कार्पेल को हम लोग सीन कार्पस, सीन का मतलब जुड़ा हुआ, तो सीन कार्पस मतलब कि जिसके कार्पेल अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे सीन कार्पस कहते हैं। ऐसे किस किस फैमिली के अंदर पाया जाएगा सीन कार्पस, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि मस्टर प्लांट का नाम है और यहाँ फैमिली का नाम दिए हैं कि मस्टर किसके अंदर आएगा, क्रूसीफेरी और ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर आएगा। चाइना रोज मालवेसी फैमिली के अंदर आएगा। दतूरा जो होता है सोलेनेसी फैमिली के अंदर आएगा। सनफ्लावर कॉम्पोजेटी और एस्टेरेसी फैमिली के अंदर आएगा। ओनियन लिलियसी फैमिली और पैपभर जो है पैपाफेरेसी फैमिली। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने क्रूसीफेरी हो गया, मालवेसी हो गया, सोलोनेसी हो गया, कॉम्पोजेटी हो गया, लिलियसी हो गया, पैपाफेरेसी फैमिली, ये सब किस कंडीशन के अंदर आएगा, यूनाइटेड कार्पेल के अंदर होगा, जिसके कार्पेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब कि सीन कार्पस कंडीशन के अंदर ये सब आएगा। तो ये कंडीशन सीन कार्पस का कंडीशन है और ये एपोकार्पस का कंडीशन है। अब दूसरी बात यह है कि कार्पेल जो होता है, कार्पेल के कितने भाग होते हैं, तो कार्पेल के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में मैंने यहाँ लिखा है कि पार्ट ऑफ कार्पेल, तो कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो होता है, ऊपर का ये जो फ्लैटेड पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं और उसके ऊपर एक पोलन ग्रेन्स है। ये ऊपर में जो दिखाए हैं ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो दिखाए हैं, ये पोलन ग्रेन्स होते हैं जो स्टिग्मा के सरफेस पर है और यही स्टिग्मा के सरफेस पर जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है। आगे हम लोग देखेंगे। तो पहला ऊपर का ये जो फ्लैटेड पार्ट है उसे कहेंगे स्टिग्मा। अब देखिए दूसरा ये बीच का जो इलॉन्गेटेड पार्ट है उसे कहेंगे स्टाइल, इसे क्या कहेंगे, स्टाइल। और नीचे का जो स्वेलिन पार्ट होता है उसे कहेंगे ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर में इसके सेंटर में प्लेसेंटा है और इस प्लेसेंटा पर ओवरी जुड़े रहते हैं। तो कार्पेल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ऊपर का जो फ्लैटेड पार्ट होता है उसे कहते हैं स्टिग्मा, ओवरी और स्टिग्मा के बीच में जो इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं स्टाइल, और नीचे का जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसे कहते हैं ओवरी। ओवरी के सेंटर में आपको प्लेसेंटा मिलता है और उस प्लेसेंटा पर बहुत सारे ओव्यूल जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सब कार्पेल का पार्ट है और इसके सारे भाग को हम लोग देखें। और इसी स्टिग्मा के सरफेस पर ये पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के सरफेस पर जर्मिनेट करता है और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बारे में, इसके बारे में आप देखिए क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए कार्पेल बताए थे कि कार्पेल के 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी।
तो अभी डायग्राम जो मैंने बताया था कि ऊपर का जो फ्लैटेन पार्ट होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं, और ओवरी और स्टिग्मा के बीच का जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं स्टाइल, और नीचे का जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसे कहते हैं ओवरी। तो देखिए इस बात को, यहाँ मैंने लिखा है क्या, स्टिग्मा, क्या लिखा है कि अपवर्ड फ्लैटेन पार्ट ऑफ कार्पेल इज नोन एज स्टिग्मा। डायग्राम मैंने दिखाया था, देखिए अपना कॉपी देखिएगा कि ऊपर का जो चिपटा पोर्शन होता है, जो फ्लैटेन पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। क्या फंक्शन है कि उसी स्टिग्मा के सरफेस पर पोलन ग्रेन्स आता है। तो क्या करता है स्टिग्मा, स्टिग्मा का काम है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना। तो मैंने लिखा है कि इट रिसीव पोलन ग्रेन्स, यह पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, उसको प्राप्त करता है। तो पोलन ग्रेन्स जो होता है स्टिग्मा के सरफेस पर जर्मिनेट करता है, और स्टिग्मा के सरफेस पर जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। तो मैंने लिखा है कि पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब इज फॉर्म। स्टिग्मा के सरफेस पर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है, और उस जर्मिनेशन के फलस्वरूप पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। और पोलन ग्रेन्स में भी मैंने बताया था कि वहाँ पोलन ट्यूब आया था जिसमें फर्स्ट और सेकेंड मेल गैमेट दोनों दिखाई देता था। तो यहाँ फीमेल पार्ट है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के सरफेस पर आकर के जर्मिनेशन करता है और फलस्वरूप पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए स्टाइल, जो बीच वाला जो भाग होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इन बिटवीन ओवरी एंड स्टिग्मा, ऊपर का पोर्शन स्टिग्मा और नीचे वाला भाग ओवरी, दोनों के बीच का जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो स्टाइल का काम क्या है कि स्टाइल कंडक्ट पोलन ट्यूब फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी एंड ओव्यूल। उसने स्टाइल का काम है कि जो पोलन ट्यूब जो है उस पोलन ट्यूब को स्टिग्मा से ओवरी तथा ओव्यूल के पास लाना। वहां से जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ तो उस पोलन ट्यूब को कंडक्ट करने का काम कौन करता है, स्टाइल करता है। और ये स्टाइल कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा और ओवरी के बीच। क्लियर। तो नीचे का जो पोर्शन जो ओवरी है, मैंने लिखा है कि लोअर स्वेलन पार्ट ऑफ कार्पेल इज नोन एज ओवरी। नीचे का जो स्वेलन पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। फंक्शन क्या है, ओवरी फॉर्म्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आगे चल करके हम पढ़ाएंगे कि जब फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तो फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो ओवरी होती है, जो ओवरी से ही फ्रूट बनता है। तो फ्रूट का जो विकास होता है ओवरी से होता है। और ये सारा चीज हम 11वीं क्लास में भी बता चुके हैं, लेकिन वहां से फीमेल पार्ट को लेकर के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ओव्यूल जो है, ये ओवरी के अंदर में जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ ओव्यूल है, तो ओव्यूल का होता है, इसको हम लोग मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। क्योंकि आपको फर्स्ट बार में बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि जो फीमेल पार्ट जो होता है उसको कार्पेल कहते हैं, जिसको मेगास्पोरोफिल कहा जाता है, और मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो, मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजियम को देता है। तो ये जो जन्म देता है तो ये जो ओव्यूल है, तो ये जो मेगास्पोरेंजियम इसको कहते हैं। इस ओव्यूल को क्या कहेंगे, मेगास्पोरेंजियम। और ये जो ओव्यूल जो है कार्पेल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर कार्पेल। संपूर्ण कार्पेल का ये सबसे मेन भाग होता है ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल जो होता है, देखिए ओव्यूल फॉर्म सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ओवरी से फ्रूट बनता है, तो ठीक उसी तरह से फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। सब याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक ना, कि फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ओवरी से। सीड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ओव्यूल से। ठीक है। तो याद रखिएगा वो बात कि ओव्यूल की जो संख्या होती है, एक संख्या ओव्यूल की एक संख्या जो होती है किसमें होता है, व्हीट में, पैडी में और मैंगो में। याद रखिएगा कि इसमें ओव्यूल की संख्या एक होता है। बहुत संख्या में जो ओव्यूल होते हैं वो पपाया में होता है, वाटरमेलन में होता है, ऑर्किड्स में होता है, एक्सेट्रा। याद रखिएगा। तो जो सेंटर में जो प्लेसेंटा है जिससे ओव्यूल जुड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या हम लोग जानते हैं कि ओव्यूल्स, देखिए कि ओव्यूल्स डेवलप फ्रॉम प्लेसेंटा। ओव्यूल का जो विकास होता है वो प्लेसेंटा से होता है, एज ए प्लेसेंटा आउटग्रोथ। एक आउटग्रोथ निकलता है। तो कहने का मतलब है कि ओव्यूल तो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो विकास तो वही से हुआ। इसका मतलब कि ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तभी तो वहां से डेवलप कर रहा है। तो मैंने लिखा क्या है कि ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से जुड़ा हो रहता है। और ये भी जानिए कि जो प्लेसेंटा जो होता है, जो ओव्यूल जो विकसित करता है, जो डेवलपिंग ओव्यूल होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए हम लोग प्लेसेंटा को कह सकते हैं एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है। प्लेसेंटा क्या है, एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है। तो यहाँ देखिए इधर कि प्लेसेंटा गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग ओव्यूल एंड सीड, हेंस प्लेसेंटा इज ए न्यूट्रेटिव टिश्यू।
तो सारी बात आप जो अभी तक जो पढ़े हैं आप, तो फिर से आप इस बात को रिपीट कर लीजिए कि हम लोग फीमेल पार्ट जो पढ़ रहे थे, तो फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कार्पेल। फ्लावर पर जो फीमेल पार्ट होता है वो कार्पेल होता है। और जो गाइनेशियम जो होता है, जो बहुत सारे कार्पेल मिलकर के गाइनेशियम बनाते हैं, गाइनेशियम के प्रत्येक भाग को हम कार्पेल कहते हैं। और उसी कार्पेल को हम लोग मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है। और उस कार्पेल के कितने भाग होते हैं, कार्पेल के 3 भाग होते हैं। मैंने बताया है कि कार्पेल के 3 भाग होते हैं। और 2 तरह के कार्पेल होते हैं, एक होता है एपोकार्पस और दूसरा होता है सिनकार्पस। एपोकार्पस का मतलब होता है जिसके कार्पेल एक दूसरे से फ्री होते हैं, उसे एपोकार्पस कहते हैं। दूसरा होता है सिनकार्पस, और सिनकार्पस का मतलब होगा जिसका कार्पेल एक दूसरे से यूनाइटेड रहेगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, उसे क्या कहेंगे, यूनाइटेड कार्पेल। तो कुछ यूनाइटेड कार्पेल के एग्जांपल दिए हैं, कुछ एपोकार्पस का, जैसे रेननकुलेसी फैमिली में एपोकार्पस आया था। इधर आपको क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलनेसी, कंपोजिटी, लिलियसी, ये सब पेपेरेसी फैमिली जो है यूनाइटेड कार्पेल के अंदर आएगा। तो कार्पेल के 3 भाग होते हैं, अभी जो आपको बताए हैं, अस्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अस्टिग्मा क्या होता है, ऊपर का जो फ्लैटेन पार्ट होता है उसे कहते हैं अस्टिग्मा। और अस्टिग्मा का काम क्या है कि अस्टिग्मा के सरफेस पर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ अस्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब इज फॉर्म। और पोलन ग्रेन्स जो है उस अस्टिग्मा के सरफेस पर जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेशन के बाद क्या बनाता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो हो गया अस्टिग्मा की बात। इसके बाद में अस्टाइल जो होता है, अस्टाइल क्या होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, जो अस्टिग्मा और ओवरी के बीच में जो पाया जाता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं अस्टाइल। और अस्टाइल का काम क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के बाद जो पोलन ट्यूब बनता है, उस पोलन ट्यूब को कंडक्ट करके ओवरी और ओव्यूल तक लाता है। नीचे वाला पोर्शन होता है कार्पेल का, तीसरा जो भाग होता है ओवरी होता है। तो ओवरी जो होता है, कार्पेल के स्वेलन पार्ट को हम लोग ओवरी कहते हैं। और उसी ओवरी जो होता है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और सबसे सेंटर में जो प्लेसेंटा होता है, उसी प्लेसेंटा से ओव्यूल जुड़ा रहता है। तो मेन रूप से ओव्यूल का जो है कि संपूर्ण कार्पेल की एक मुख्य रचना होती है, इंटायर कार्पेल का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है कार्पेल। और फर्टिलाइजेशन जब होता है, तो उसी फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। और जो प्लेसेंटा जो होता है, उसी प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच रहता है, और ये प्लेसेंटा का काम करता है उस ओव्यूल का, और जो सीड जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए प्लेसेंटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बात दिमाग में रखिएगा, आगे भी बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए आज हम लोग फीमेल पार्ट जो पढ़े हैं, उस फीमेल पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि एक कार्पेल के भाग देखा। कार्पेल के जो 3 भाग होते हैं, उस कार्पेल को हम लोग मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि मेगास्पोरेंजियम के बारे में, ओव्यूल के बारे में देखेंगे, फिर मेगास्पोर मदर सेल, और वहाँ मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का निर्माण होगा। और 4 मेगास्पोर का जो निर्माण होगा उसमें एक ही काम करेगा जो फंक्शनल होगा। फिर जा करके हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट, और उस एम्ब्रियो सेक के अंदर हम लोग देखेंगे कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का विकास कैसे हुआ। पोलर न्यूक्लियस जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, वो डिप्लॉयड होता है, वो कैसे होता है, कहाँ से आया, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अभी धीरे धीरे आप बढ़िए, उसको समझते हुए आगे बढ़िए। तो ठीक है, पुनः हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सारे चीज़ को नोट कर लीजिएगा, और इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जो है उसको घंटी को दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके।